ओम शांति। आज का विषय है परमात्म स्मृति का आधार आत्मक स्थिति। प्यारे बाबा के बोल भी सदा कानों में गूंजते रहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करते हुए मुझे याद करो। इसलिए जो याद की सहज विधि है वो है आत्मिक स्थिति। जितना जितना हम इस अभ्यास में, ये भी स्मृति है, परमात्म स्मृति भी है और आत्म स्थिति माना भाव है स्वयं की स्मृति। कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए ये स्मृति बनी रहे कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, परिवर्तनशील, विनाशी है और इस शरीर का आधार लेकर के मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। मेरा आदि अनादि स्वरूप शुद्ध और शांत है और अब मुझे स्मृति आई है कि मैंने इस सृष्टि रंगमंच पर कैसे कैसे पाठ बजाया है। सृष्टि के आदि में मेरी क्या स्थिति थी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो ये स्मृति में अब आया है 16 कला संपन्न सतो प्रधान स्थिति में मैं आत्मा थी सृष्टि के आदि काल में, सतयुग में। और पाठ पुनर्जन्म लेते लेते सृष्टि पर अपना पाठ बजाते बजाते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और अभी कलयुग के भी अंत में मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। ये देखो स्मृति है आत्मा को, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये स्थिति अंदर, स्मृति और स्थिति अंदर पक्की होती जाती है तो संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं सबके, देह और देहधारियों के जो भी हैं, सब आत्माएं पाठ बजा रही हैं शरीर का आधार लेकर के। कोई भी तो जब भी किसी के संबंध संपर्क में हम आते हैं तो उस समय देख रहा है कि ये मेरी स्मृति में, मेरे अंदर में हम बात करते हुए, कर्म करते हुए, संबंध व्यवहार में आते हुए ये भी आत्मा शरीर का आधार लेकर के पाठ बजा रहे। बस अपने स्वभाव संस्कार के अधीन पाठ बजा रहे हैं। जैसे मैं आत्मा सतो प्रधान से लास्ट स्टेज में पहुंच गई हूँ, ऐसे बाकी सब भी हैं। सब भी जो है अपने आदि अनादि स्वरूप में तो अब नहीं है ना, मगर स्मृति में है। और साथ में आत्मिक स्थिति का भाव ये है कि कोई भी है,
किसी देश में कोई जाति, कोई भाषा भेद नहीं, रंग भेद नहीं, कोई धर्म विचार भेद नहीं, नहीं कुछ नहीं। ये भी आत्माएं हैं। और ये भी साथ स्मृति आती है कि ये आत्माएं भी ईश्वरीय संतान है, एक बाप के बच्चे हैं। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। जो भी है, कहाँ भी है तो आत्मा ना ईश्वरीय संतान है ना। तो ये अंदर में स्मृति बनी रहे कि ये आत्माएं हैं, पाठ बजा रहे हैं, ईश्वर पिता की संतान है और हम एक परिवार के फैमिली है, वन गॉड वन फैमिली जिसे कहते हैं। अपनेपन की फीलिंग अगर आती है तब आत्मिक स्थिति का भाव ये है, ये आत्मा है, अच्छा ये तो समझ है, नॉलेज है। मगर जो स्थिति जिससे हम कहते हैं आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति का भाव ये है कि मेरा सदा स्मृति में है कि ये आत्माएं हम सब ईश्वरीय संतान हैं, हम एक परिवार के हैं। अपनेपन की फीलिंग आती है, जैसे भाई बहन, भाई भाई। अगर अपनेपन की फीलिंग नहीं आती किसी को भी देख करके, तो इसका मानना है कि हम दैहिक स्थिति में है, आत्मिक स्थिति में नहीं है। दैहिक अगर स्थिति में होते हैं ना तो कई चीजें सामने आती हैं, उनके स्वभाव, संस्कार, रंग, भाषा, कल्चर जिसे भी कहते हैं, कई चीजें हैं। दैहिक स्मृतियों में तो कई चीजें हैं ना। तो आत्मिक स्थिति का भाव ये है कि नहीं, अंदर में जैसे अपनेपन की फीलिंग हर एक को, जैसे कि जिससे भी बात करें, संबंध में आए, व्यवहार में आए, कुछ समय के लिए आए, ज्यादा समय के लिए आए। कुछ आत्मा हमारे ज्यादा समीप संबंध में है, कुछ आत्माएं का संबंध समीप संबंध कम है। मगर अंदर में ये जैसे कि हर एक से बात करते हुए उनको फीलिंग अंदर में, अंदर की फीलिंग देखो आती है। ये देखने की बात ही है। जैसे हम अपने किसी लौकिक बहन या भाई से मिलते हैं या देखते हैं या उसके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस वक्त कैसी फीलिंग रहती है। अब कुछ समय के बाद अगर अपने किसी लौकिक भाई या बहन से मिले या किसी नजदीक के संबंधी से मिले, तो कैसे मन की स्थिति बनती है। आप देखिए, अनुभव करके देखिए कि आपकी मन की स्थिति में स्वतः परिवर्तन आता है। किस चीज का परिवर्तन आता है? जब हम उस संबंध की स्मृति आती है, अपनेपन की अंदर से स्मृति आती है, हमारा बोल चाल व्यवहार सब बदल जाता है। आप देखिए, नेचुरल है ये चीज, कोई इसमें कोई मेहनत की कोई बात नहीं, पुरुषार्थ की कोई बात नहीं, कोई इसमें त्याग तपस्या की कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। ये तो सिर्फ ये है कि ये संबंध की स्मृति आना, संबंध की स्मृति आने से मन की स्थिति देखो कैसे बदल जाती है। जैसे लौकिक रूप में बदल जाती है, कोई हमारा बहुत क्लोज होता है, मित्र होता है, दोस्त होता है, फ्रेंडशिप होती है, अपने मन की फीलिंग अपने आप आती है। देखिए आप, केयरिंग और शेयरिंग है, हम बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, कितना अच्छा लगता है, बहुत गुड फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के नजदीक है हम। तो जैसे दैहिक में ये चीजें आती है, ये रोजाना की हमारी रोज की हमारा ये समझो कि कारोबार का हो, व्यवहार का हो, रोज का, हर वक्त का है ही है। क्योंकि हमने संबंध संपर्क में तो है ही। हम देखो, कुछ नजदीक है, कुछ थोड़ा सा दूर है, पर हम तो संबंध संपर्क में तो है ही है ना। तो संबंध संपर्क में होने से जैसे जैसे हमारा उनके प्रति हमारे अंदर भावना है, अंदर में हमारे क्लोजनेस जिसे कहते हैं अपने मन की फीलिंग है। आप देखिए, ये तो रोज का कारोबार है ना, स्नेह देना, स्नेह लेना। आप देखो, सहयोग देना, सहयोग लेना, नेचुरल है, नेचुरल है। आप देखिए,
तो जैसे ये दैहिक है, अब इसमें हमें परिवर्तन, जैसे ये परिवर्तन है वो लिमिटेड है। जो दैहिक होता है वो लिमिटेड होता है, हद का। कितने लोग हमारे दैहिक संबंध में आप देखेंगे या संबंध संपर्क में है, वो तो लिमिटेड है ना फिर भी। मगर ये जो रूहानियत है, ये आत्मिक स्थिति जिसे हम कहते हैं, ये इसमें लिमिट नहीं है कोई, हर एक के लिए, कोई भी जाने पहचाने ना जाने कुछ भी है, वो तो लौकिक जान पहचान होती है ना। मगर ये हमें जान पहचान है ही है कि ये ईश्वरीय संतान है, मैं भी ईश्वरीय संतान हूँ, ये भी ईश्वरीय संतान है। एक हम एक परिवार के हैं हमारा, जैसे बाबा कहता है ब्रदरहुड, आज भी बाबा याद कर रहा था ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का क्या माना, हम सब भाई भाई हैं, तो बाप तो जरूर होगा हमारा। भाई भाई का माना क्या है कि बाप भी जरूर है, ईश्वर पिता जिसे हम कहते हैं, परम पिता कहते हैं। तो वो पिता परमात्मा की स्मृति फिर स्वतः देखिए, जैसे जैसे ही हमारी आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी, आत्मिक स्मृति से जैसे स्थिति पक्की होगी, तो ईश्वरीय स्मृति स्वतः है। कोई बैठने की या बैठ करके योग तपस्या करने की बात नहीं है। वो अलग चीज है कि जब हम कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप या जैसे बीज स्वरूप या लाइट वाइट हाउस की स्टेज में हम कुछ समय के लिए बैठते हैं, मानव बुद्धि को एकाग्र करते, एकदम अपने स्वीट होम में बाबा के पास चले जाती है, वो अलग चीज है। वो तो हमारे जो पास्ट के सूक्ष्म हिसाब किताब है, बाबा के तो बच्चे, उसके लिए आप लोगों को ऐसी स्थिति आपकी बननी चाहिए। उसमें भी स्टेबिलिटी बाबा कहता है, एकाग्रता, स्थिरता। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए ऐसे हम 10 मिनट के लिए बैठे हैं और हमारी ज्वाला रूप की स्थिति बने और लाइट वाइट हाउस की स्थिति बने या विकर्म विनाश की स्थिति बने, नहीं, वो नहीं करें। उसके लिए अलग समय हमें देना पड़ता है और कुछ टाइम देना पड़ता है, और वो भी अभ्यास है हमारा, वो भी लक्ष्य है और अभ्यास है, दोनों चीजें हैं। तो उसको वो अलग चीज है जो हम कहते हैं विकर्म विनाश की स्टेज में योग में बैठना। मगर जो आम साधारण जीवन, जैसे हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, भाई बहनों के संबंध में आ रहे हैं, कोई भी वीके नॉन वीके किसके संबंध संपर्क में आ रहे हैं, मगर उस समय पर आप देखें कि हमारे अंदर में जो अमर स्मृति अंदर है, कॉन्शियसनेस अंदर में क्या है कि मैं आत्मा, आग बजा रहे शरीर का आधार लेकर के, तो ये देखो क्या चीज है। जैसे हम अपने आप को अंदर आत्मिक स्थिति में अंदर फील करते हैं, ज्ञान अलग चीज है। जैसे बाबा कहता है स्वरूप बनना, फीलिंग में आना, रहना, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ। तो उस बाप की जैसे के अंदर से स्मृति भी आ रही है, आत्मिक स्थिति भी है और बाप की स्मृति भी है, मैं जिसका हूँ, मैं कौन, मेरा कौन, जिसे कहते हैं, बाबा भी तो याद आता है ना। जैसे लौकिक पिता माता पिता की याद आती है, ऐसे ये भी तो परम पिता है ना फिर। तो इसकी याद ऐसे जैसे कि नेचुरल हो जाए, नेचुरल। और दूसरों के साथ भी जब हम संबंध संपर्क में आए, कुछ भी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, वो तो दैहिक दृष्टिकोण से हम छोटा बड़ा कहते हैं ना। वास्तव में जब हम छोटा बड़ा का शब्द प्रयोग करते हैं तो मैंने के दैहिक भाव के कारण छोटा बड़ा कहते हैं। मगर अगर अब आत्मिक स्थिति में आप देखेंगे तो उसमें तो आत्मा है ना, ईश्वर पिता है, हम बच्चे हैं बस। आत्मिक स्थिति में ये भाव नहीं रहता। फिर आत्मिक स्थिति में जैसे कि एक बाबा और हम उसके बच्चे, जैसे आपस में स्नेह प्यार, जैसे अपनेपन की फीलिंग, हम एक के हैं और एक है हम, ये अंदर में देखिए स्टेज क्या चीज रहती है। कोई भी हो,
आप किसी से भी बात करो, किसी से भी पहली बार बात करो किसी से भी, आप देखो अगर आप उसके अंदर थॉट आपको आता है, आप पहली बार किससे मिले, किसी भी कारोबार के लिए मिल रहे हैं, चलो आप मिल रहे हैं, मगर आप अंदर में थॉट क्रिएट करो, ये भी ईश्वरीय संतान है, आत्मा है और मेरा अपना है, ऐसे आप थॉट क्रिएट करो, बातचीत भी करो। जैसे आप अंदर थॉट क्रिएट करेंगे किसी के लिए, करके देखिए तो उनको गुड फीलिंग आएगी आपसे, आपके नए चैन में फर्क पड़ेगा, आपकी वाणी में फर्क पड़ेगा। आप देखिए, करके देखिए। तो जैसे हम किसी को अपनेपन अंदर पहले हम समझेंगे ना, जैसे हम लौकिक में कहते हैं जब देखते हैं और समझते हैं कि ये मेरा भाई है, देखो देखते भी हैं और समझते भी हैं, दोनों चीजें चाहिए ना यहाँ भी। जैसे देख में भी हम देखते भी हैं और समझते भी हैं, अंदर में फील करते हैं कि ये अंदर मेरा भाई है, बहन है। लौकिक में ऐसे ये है, कोई भी हो आपके सामने आ जाए, बातचीत आप करो, कोई इसमें छोटे बड़े की बात ही नहीं, कुछ नहीं, आत्मा है ना। ये तो शरीर है छोटा बड़ा है ना, आत्मा को थोड़ा छोटा बड़ा कहेंगे ना। वो तो पुनर्जन्म में आकर के दूसरा शरीर धारण कर लिया उस आत्मा ने। ये शरीर हमें 2-4 वर्ष का 5 वर्ष का नजर आता है, आत्मा को थोड़ा कहेंगे। आत्मा तो पुनर्जन्म लेकर के आई है ना। शरीर छोटा होने के कारण उसे एक्शन उससे ऐसे हो रहे हैं आत्मा से, क्योंकि शरीर छोटा है। मन बुद्धि उसकी उतनी विकसित है जितनी उसकी छोटा बच्चा है। बच्चा हम शरीर के कारण उसको कह रहे हैं, मगर आत्मा के नाते से अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है, आप देखो आत्मा तो वही है ना, चेतन तो वही है ना, मगर फिर उनके अंदर जैसे जैसे मन बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा फिर एक्ट करती है। शरीर का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा एक्ट करने लग जाती है, बड़े रूप में एक्ट करने लग जाती है, क्योंकि साधन भी तो चाहिए ना। शरीर साधन है ना, साधन जैसे उसके पास जैसे होगा वैसे आत्मा प्रयोग करेगी ना। बच्चा है तो बच्चे के ढंग से प्रयोग करेगी, बड़ा है तो बड़े के ढंग से आत्मा प्रयोग करेगी। जैसे जैसे उसका विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, वैसे वैसे आत्मा ये इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करती है। तो ये शरीर के ऑर्गन जो भी आत्मा शरीर के ऑर्गन का आधार लेकर के काम करती है ना। तो जैसे जैसे ऑर्गन्स का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा उसी ढंग से काम करेगी ना। फिर दूसरी है आत्मा, मगर उसको शरीर का आधार लेकर के पाठ बजा रही है। संबंधों में भी आ रहे हैं हम लोग, देखिए। मगर अगर आत्मक स्थिति नहीं है तो आप दूसरे को गुड फीलिंग नहीं दे रहे। अगर आप दूसरे को गुड फीलिंग नहीं दे रहे तो इसका माना कि आप दैहिक में हैं और उसके स्वभाव संस्कार का आपके ऊपर प्रभाव है। देखिए सिंपल सी बात, अगर हम किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार के प्रभाव में हैं तो क्या चीज है, फिर हम उस आत्मा को कैसी फीलिंग देंगे। जैसे हमारे मन बुद्धि में उनके स्वभाव संस्कार का प्रभाव पड़ेगा मन बुद्धि पर, वैसे फीलिंग हमारे से जनरेट होगी ना, वैसे फीलिंग जनरेट होगी, नेचुरल है ये। तो पुरानी स्मृति अगर किसी के लिए आ गई, किसी ने मेरे से ऐसे बोला था, मेरे साथ ऐसे गलत व्यवहार किया था, अच्छा उसकी स्मृति आ गई। अब उसकी स्मृति आने से क्या होगा, जैसे वो पास्ट की स्मृतियां आती हैं व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। आप देखिए हमारा थॉट सिस्टम में, व्यवहार तो बाद की बात है, संकल्प को पहले प्रभावित करता है। पहले संकल्प के अंदर परिवर्तन आता है, फिर बोलचाल व्यवहार के अंदर फर्क आता है। पास्ट की गलत स्मृतियां जब आ जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ पास्ट को, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज डेड। क्यों इसका ये सारी बातें क्यों कही जाती है, हर एक को अंदर में देखिए हम अभी चेकिंग करें अपनी, हम चेकिंग करें, हर कोई चेक करे। देखिए कि जब हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से भी जो हमारे पास है, खास तौर पर नजदीक रह रहे हैं, आप उनसे रोज मिल रहे हैं, रोज ही मिलते हैं हर वक्त ही, जैसे बीच बीच में आप उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना,
मगर क्या सचमुच ऐसे होता है कि पास्ट को भी दिल लगाई हुई है आपने, या आपको उसकी कई चीजें पास्ट की आपकी स्मृति में आ रही हैं, आपको प्रभावित कर रही है? आप चेक करके देखिए। तो इसको क्या कहेंगे? ये कोई ज्ञानी आत्मा की स्टेज तो नहीं कहेंगे ना। फिर श्रीमत के अनुसार तो हमारा जीवन नहीं हुआ ना, फिर क्या हुआ? ये तो हमारे ऊपर उस आत्मा की जो कई ऐसी चीजें हैं जो पास्ट की जो है उस आत्मा की, वो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित कर रही है। इसको आत्मिक स्थिति तो नहीं कहेंगे। आत्मिक स्थिति कैसे कहेंगे? इसके अंदर तो उस आत्मा की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो प्रभावित कर रही है ना। आत्मा का तो बाबा कहता है आदि अनादि स्वरूप देखो बच्चे। बाबा क्यों कहता है? हर एक को जब आप मिलो, बातचीत करो, उसके आदि अनादि स्वरूप में, इसको कहते हैं आत्मिक स्थिति। आपको उसका आदि अनादि स्वरूप आता है सामने, ये आत्मा शुद्ध और शांत है, ये बहुत सत्वगुणी आत्मा है। आदि अनादि स्वरूप तो सत्वगुणी है, मगर नहीं हमें वर्तमान स्वरूप नजर आता है। आत्मिक स्थिति तो नहीं हुई ना। फिर अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो परमात्मिक स्मृति में कठिनाई पैदा होती है। फिर अगर आप बार बार आत्माओं के अंदर जो छोटी मोटी कमी कमजोरियां उसको हमें उसका हमें अंदर में हमारी बुद्धि को, मन बुद्धि को प्रभावित कर रही है, तो शिव बाबा की याद कैसे आएगी? जब मेरे अंदर उस आत्मा की नेगेटिव कोई चीज छोटी मोटी है वो मुझे बदल रही है, तो ये तो श्रीमत है नहीं है। शिव बाबा की याद कैसे आएगी? फिर हम इसलिए हमें बाबा को याद करने में मेहनत करनी पड़ती है। देखिए आप, खास तौर पर जब हम सुबह शाम शिव बाबा को याद करने के लिए खास बैठते हैं, आप देखिए कितना आपको उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए मन एकाग्र होता नहीं है। मन बुद्धि आप देखिए कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको अटेंशन देना पड़ता है, कभी गीत का सहारा लेना पड़ता है, कभी किसी कमेंट्री का सहारा लेना पड़ता है। क्या चीज है ये? कारण क्या है कि सारा दिन हम अपनी उस स्टेज में नहीं रहते जो बाबा ने कहा है। बाबा के अनुसार आप एक दिन भी कोई रह करके दिखा, एक दिन भी, बिल्कुल एक दिन आप सिर्फ रह करके दिखाओ कि हर एक के अनादि स्वरूप में आप देख रहे हो, हर एक को देखो, जिसको भी देखते हो उसका अनादि स्वरूप आपको नजर आता है। कितना चमकीला रूप है, वह पवित्र और शुद्ध स्वरूप है। ये आत्मा कितनी पवित्र है, तो बाबा को नहीं याद आएगा? आपको योग के अंदर कठिनाई नहीं पैदा होगी। जो भाई बहने इस स्मृति में रहते, आत्मा जो बाबा कहता आत्मक स्थिति में स्थित हो करके मुझे याद करो, सहज है बिल्कुल। अगर हम आत्मक स्थिति में स्थित हैं तो बाबा की याद बहुत सहज है, बिल्कुल सहज है। मगर क्योंकि हमारी आत्मक स्थिति नहीं बनती है, आत्मक स्थिति माने कि दूसरे का शुद्ध और शांत स्वरूप हमें नहीं नजर आता है, हमें उसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां वो नजर आती है। फिर देखिए ये क्या चीज है, क्योंकि सारा दिन हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, एनर्जी लेवल उसकी कमी हमें नीचे ले आती है, नीचे ले आती है, नीचे ले आती है। अब हम बैठ करके फिर आए ऊपर जाना चाहते हैं बाबा के पास, हम तो नीचे हैं, फिर मेहनत लगती है। अगर हम अपने लेवल को हाई रखे, आप देखिए हम उसको शुद्ध और शांत, उसकी छोटी मोटी कमी नहीं, नो पास्ट इज पास्ट। ये आत्मा तो वही कल पहले वाले बाबा को बच्चा है, अपनापन की फीलिंग आती है। आप एक दिन करके देखो, जैसे आप बैठोगे बाबा की तरफ आपका मन अपने आप जाएगा, परमात्मा स्मृति। क्योंकि आप बाबा को तो याद कर ही रहे हो, जब उसके अनादि स्वरूप को आप देखते हो तो बाबा की याद आपको आ रही है, बाबा की श्रीमत याद आ रही है, आपके बाबा के बोल कानों में गूंज रहे हैं कि इसका आदि अनादि स्वरूप देखो बच्चे। तो जरूर जब बाबा की आवाज कानों में आ रही है तभी तो आप देख रहे हैं ना। अगर बाबा की आवाज कानों में नहीं आ रही तो उसका दूसरा स्वरूप नजर आ रहा है। देखिए आप, हम बाबा के कनेक्शन में अगर हैं तो उसका आदि अनादि स्वरूप नजर आएगा हमें, और अगर हम बाबा के कनेक्शन में नहीं है तो उसका वर्तमान स्वरूप नजर आता है। देखिए तो क्या चीज है, उस
उसका वर्तमान स्वरूप मुझे बाबा से दूर कर रहा है, उसका वर्तमान स्वरूप की स्मृति मुझे बाबा से दूर ले जा रही है, और उसका अनादि अनादि स्वरूप की स्मृति बाबा के नजदीक ला रही है। देखिए आप करके देखो आप, यही तो हमारा मूल पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं ये बच्चे पहला लेसन भी है, लास्ट का लेसन भी है, यही है, हम आत्मा शुद्ध और शांत है। मैं आत्मा शुद्ध और शांत हूं, ये बहुत सहज है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पर मेरे सामने जो भी आत्माएं हैं उनका आदि अनादि स्वरूप भी शुद्ध और शांत है, ये कठिनाई बस, ये पुरुषार्थ है। आप करके देखो, ये आत्मा शुद्ध और शांत है, बस। ये भी चमकीली आत्मा है। बाबा कहते हैं चमकीली ड्रेस पहन के रखो, ये भाव क्या बाबा का, अपनी स्थिति में रहो ना, आप क्यों नीचे क्यों आते हो? स्थिति में रहने का मतलब कि मैं उस स्टेज में रहूं कि ये आत्मा शुद्ध और शांत है। मैं मेरी दृष्टि वृत्ति ये रहे ना, मेरे अंदर परिवर्तन आत्मा होता है, फिर हमें बाबा की याद में कठिनाई आती, फिर हम बैठते हैं, फिर कनेक्शन मिलता नहीं, योग लगता नहीं, क्योंकि हम नीचे आ जाते हैं। आत्माओं के संबंध में हम नीचे आते हैं, क्योंकि उनकी लास्ट की स्टेज में भी वो आत्मा है ना, वो स्वतः प्रधान तो है नहीं, अभी आत्मा है, बन रहे हैं, वो अलग बात है। आत्माओं के अंदर कमियां हैं, राइट बात है, कमियां हैं, मगर अगर हम उन कमियों के अंदर उस कमियों के को सामने रखते हुए उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर है, हमारी स्टेज क्या है? मूल पुरुषार्थ की विधि जानो, विधि से आप देखो, विधि से सिद्धि मिलेगी। अगर विधि हम नहीं, हम तो सारा दिन इजी अलबेलापन, जैसे बाबा कहता है अलबेलापन। अलबेलापन क्या है कि जैसे उनके स्वभाव संस्कार है वैसे हम व्यवहार कर रहे हैं। देखिए सारा दिन हमारा किस खाते में जा रहा है, हमारी एनर्जी किस खाते में जा रही है? बाबा कहता साधारण है या व्यर्थ है। अगर उनकी छोटी मोटी कमी ज्यादा नजर आती, व्यर्थ हो गया। साधारण हो गया कि हम उनको कुछ ऐसे उस स्टेज में तो ना है, ना देख रहे, तो साधारण है। अपने को भी आदि अनादि स्वरूप में रखना और दूसरे को आदि अनादि स्वरूप में देखना, पुरुषार्थ तो ये है ना, यथार्थ पुरुषार्थ। आप देखिए यथार्थ पुरुषार्थ ये, अब ये ना करने से क्या हो जाता है फिर आप। इसलिए आत्मक स्थिति में स्थित होने के भाव को अच्छी तरीके से समझना है। मैं आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, मैं भी शुद्ध शांत स्वरूप हूं, वो भी शुद्ध शांत स्वरूप है, आदि अनादि स्वरूप। अब देखिए करके देखिए आप, इतना स्नेह पैदा होता है, इतना स्नेह पैदा होगा आपको एक दूसरे के लिए। हमारा जो हमारा आदि अनादि स्वरूप स्नेह का है, हमारा आत्मा को स्नेह स्वरूप है, मगर हम स्नेह स्वरूप रहते नहीं। हर एक के साथ नहीं, किसी के साथ थोड़ा बहुत, बाकी हर एक के साथ स्नेह स्वरूप क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनका भाव स्वभाव जो है वो अंदर रुकावट डाल रहा है, ब्लॉकेज। बाप दादी जानकी कहा करती थी ब्लॉकेज, बैरियर, क्या चीज है ये? हमारे अंदर है वो चीज, स्नेह की शक्ति है, शुद्ध स्नेह की शक्ति है, मगर हम उस तक पहुंच नहीं रही है। हमारी गुड फीलिंग उस तक नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जो गलत फीलिंग है वो आ रही है हमारे पास। उसकी जो स्थिति है और वो गलत फीलिंग है वो हम कैच कर रहे हैं, तो हमारी फीलिंग कैसे जाएगी उनके पास में? अगर उनकी गुड फीलिंग हम कैच करेंगे तो हमारी गुड फीलिंग वो कैच करेगा। अगर हम उसकी गलत फीलिंग कैच कर रहे हैं, वो भी हमारी गलत फीलिंग कैच करेगा। देखिए सिंपल सी चीज। इसलिए पुरुषार्थ की यथार्थ विधि को समझना है कि आत्मक स्थिति किसे कहते हैं। आत्मक स्थिति अगर समझ ली तो परमात्मक स्मृति तो है ही है। आत्मक स्थिति में परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है। अगर हमारी आत्मक स्थिति बनती है तो परमात्मा की श्रीमत है ही है, और बाबा याद है ही है, श्रीमत याद है, बाबा याद है। ओम शांति, ओम शांति।